क्वेश्चन है, वो हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? ऑप्शन ए रैम, डेटा इनपुट, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी सीपीयू, चौथा सेकेंडरी स्टोरेज। इसका आंसर होगा सीपीयू। सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा, बग क्या होता है? बग को क्या कहते हैं? स्टेटमेंट को कहते हैं बग, या सिग्नेचर को कहते हैं, या एरर को कहते हैं, या ए और बी और सी दोनों? हम बग जो होता है एरर को कहते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन का प्रयोग करके डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है? पहला ऑप्शन है कुंजी पटल, दूसरा सीपीयू, तीसरा ऑप्शन है मोडेम, चौथा ऑप्शन है प्रिंटर। इसका आंसर होगा मोडेम। मोडेम का यूज करके हम लोग इंटरनेट कनेक्ट चला सकते हैं अपने लैपटॉप में। आगे बढ़ते हैं। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है ENIAC, दूसरा EDVAC, तीसरा EDSAC, चौथा UNIVAC। इसका आंसर होगा पहला ए पार्ट, ENIAC। निम्नलिखित में से कौन सा WWW का सही फुल फॉर्म है? विंडो वर्ल्ड वाइड वेब, या वेब वर्किंग विंडो, या वर्ल्ड वर्किंग वेब, या वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आंसर होगा डी, WWE का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का, सॉरी। सीपीयू का अर्थ क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट, या कंट्रोल प्रोग्राम यूजर्स। इसका छठवें का आंसर होगा ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं सीपीयू को। सातवां, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद प्लेटिनियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? मोबाइल चिप बेचा जाता है प्लेटिनियम ब्रांड नाम से, या कंप्यूटर बेचा जाता है कंप्यूटर चिप, या माइक्रो प्रोसेसर। इसका आंसर सातवां का डी होगा, माइक्रो प्रोसेसर को प्लेटिनियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। आगे बढ़ते हैं। WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स-ली, और इसका आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली। नौवां का, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस अपलोड, प्रकाश भंडारण, मोडेम। प्रकाश भंडारण जो है सूचना प्रौद्योगिकी IT शब्द की शब्दावली नहीं है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? 10वां का आंसर है बी, वॉल्व था। आगे बढ़ते हैं। 11, अनुपम क्या है? अनुपम, पहला ऑप्शन एक शोध संसाधन, एक सुपर कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन एक नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसका आंसर होगा बी, एक सुपर कंप्यूटर। अनुपम जो नाम है एक सुपर कंप्यूटर का है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया है? परम जो सुपर कंप्यूटर है भारत के मेड इन इंडिया के थ्रू बना है, वो किसने बनाया है? वो CDAC नाम का एक संस्था है, उसने बनाया है। इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है, बाइट होती है, रिकॉर्ड होती है, या फाइल होती है? इसका आंसर होगा बाइट। बाइट सबसे छोटी होती है, उसके बाद बिट होता है। 14वां नंबर, कौन सी भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर योजना है? अनुपम जो है वो सुपर कंप्यूटर योजना है, अभी हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे थे। 15वां, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यतीत की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विधारी अंकों का, बाइनरी अंकों का, 2 बाइनरी अंकों का, द्विधारी यानी बाइनरी, 8 दशमलव अंकों का, 2 दशमलव अंकों का। इसका आंसर होगा 8 द्विधारी अंकों का, बाइनरी नंबर का। स्पैम किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्य पुस्तक मतलब यूनिट है
सी बिट प्रति सेकंड, डेटा प्रेषण की गति को नापने के लिए। इंटरनेट स्पीड को नापने के लिए किलो बिट या बिट पर सेकंड में ही हम लोग मापते हैं। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? उसको प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम ही बताता है कंप्यूटर को कि क्या करना है, उसको इंस्ट्रक्शन का एक समूह बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस है, और उसके बाद इन्फोसिस आती है, लेकिन इसमें इसका आंसर होगा बी, टीसीएस। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमदेश लागू करता है तो वो क्रमदेश कहाँ पर अटक जाता है? रैम में जाके वो रुकता है, जो भी क्रमदेश उसको लागू करता है। तो कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को रोम कहते हैं। स्थायी जो मेमोरी होता है उसको रोम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? प्रकाशित, लक्षणता, अभियंता, ये उपकरण नहीं है। इंजेडक मुद्रक ये होता है, स्पीकर होता है, प्लाटर होता है। 23 आगे बढ़ते हैं। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? ऑप्शन सी है इसका आंसर, फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन वो पहली कंप्यूटर भाषा है जो सबसे पहले मतलब विकसित किया गया था। 24वां, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। आमतौर पर आईसी चिप सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? गैस प्लाज्मा जो है सीआरटी का हिस्सा नहीं है। लेजर प्रिंट से निम्नलिखित में से कौन एक लेजर प्रकाश प्रयुक्त होता है? अर्धचालक लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था। 28, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु उपकरण संभव हो सकता है निम्नलिखित के प्रयोग से। निम्नलिखित में से किस चीज़ के प्रयोग से? तो समकालित परिपथ चिप के प्रयोग से। चिप का जो होता है उसके थ्रू हम लोग उसका लघु रूपांतरण दे सकते हैं, उसको मिनी कंप्यूटर बना सकते हैं अगर चिप हमारे पास प्रॉपर हो तो। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षांकन क्या कहलाता है? बी, श्रेणीबद्ध मॉडल। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रस्तुत करता है? बग जो होता है वो बताता है कि उसमें क्या गलती है जो आंकड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रचालन तंत्र जो है उस एक यंत्र सामग्री नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब कोई कंप्यूटर एक छोटे से क्षेत्र से बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दूरसंचार नेटवर्क पहला ऑप्शन, या स्थानीय नेटवर्क, या विस्तृत नेटवर्क, या मूल योजक नेटवर्क। इसका होगा स्थानीय नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसका आंसर, अंग्रेजी में बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है? सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं उसके थ्रू किया जाता है आईसी चिपों का निर्माण। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस कौन सी है? इनपुट डिवाइस सबसे ज़्यादा माउस से हम लोग वो करते हैं। कीबोर्ड बहुत ही कम यूज़ करते हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं कि माउस ही यूज़ कर रहे हैं। मैक्सिमम यूज़ माउस का ही होता है। एमबी का प्रयोग किया जाता है। एमबी का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? मेगाबाइट। इसका कहने का मतलब पद एमबी का प्रयोग मेगाबाइट के लिए किया जाता है। 36, मूल निवेश निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है यादृच्छिक अभिगणन स्मृति में। इसका आंसर बी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार मार्कोनी एल ट्यूरिंग ने किया था कि अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। ये ट्यूरिंग मशीन का निर्माण किए थे ट्यूरिंग, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण नहीं किए थे। तो इसमें से इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट का होता है? 1 एमबी जो होता है कितने के बाइट का होता है? इसका आंसर होगा डी,
10,48,576 बाइट का। एक सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की परास रेंज क्या होती है? एक सुपर कंप्यूटर के लिए उसकी जो लंबाई, शब्द लंबाई का परास रेंज होता है वो 64 बिट तक होता है सुपर कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। कंप्यूटर वायरस जो होता है हार्डवेयर को नष्ट नहीं करता, ना ही किसी उपकरण को नष्ट करता है, आंकड़ों को नष्ट नहीं करता है। ये खाली उसके सॉफ्टवेयर जो होता है, प्रोग्राम होते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इसका आंसर होगा सी, प्रोग्रामों को। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताएं जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ते हैं। बी, मोडेम जो है वो टेलीफोन लाइन से जोड़ देते हैं। मतलब अगर कंप्यूटर है आपके, उसमें सिम कार्ड लगा के आप यूज़ करेंगे तो आप टेलीफोन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर को। 42 कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को मतलब फिजिकल अपने हाथों से स्पर्श किया जाता है, भौतिक रूप? वही डेटा को तो हम लोग हाथ से उसको छू नहीं सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी नहीं छू सकते, सॉफ्टवेयर को भी नहीं छू सकते, इसीलिए इसका आंसर होगा हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम लोग फिजिकली उसको टच कर सकते हैं। आगे, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है? टेप है कि डिस्क है कि बस है कि प्रिंटर है? इसका ऑप्शन आंसर होगा प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का शब्द किस उद्योग से है? माइक्रोसॉफ्ट क्या बनाता है? मदरबोर्ड बनाता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाता है कि सॉफ्ट ड्रिंक बनाता है? उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी बनाता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाता है। मेनली माइक्रोसॉफ्ट जो होता है वो विंडोज़ के लिए जाना जाता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को चलाते हैं। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? अभी हम लोग पढ़े थे सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। 46, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट यूनिट का मस्तिष्क होता है? सीपीयू। ये भी वही है, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू ही होता है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर इनपुट डिवाइस है कि सॉफ्टवेयर है कि स्टोरेज है कि आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस माना जाता है, इसीलिए इसका आंसर बी होगा। कंप्यूटर में बिल्ड पर मैग्नेट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। ऑप्शन बी। कंप्यूटर में के उपयोग में आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? बी, सिलिकॉन की बनी होती है चिप। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू चलता है, इसीलिए ये हार्डवेयर नहीं है। लोकल एरिया नेटवर्क लैन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? कंप्यूटर मॉडेम, इंटरफेस कार्ड, केबल। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए इंटरफेस कार्ड की मोडेम का यूज़ नहीं किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, इसीलिए इसका आंसर बी होगा। कंप्यूटर के डेटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? कंप्यूटर पोर्ट्स के थ्रू ही हम लोग सीपीयू के का हम लोग मेन उसको संचालन करते हैं, उसमें हम लोग कुछ इनपुट एंटर करते हैं। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सा हम लोग डिवाइस यूज़ करते हैं? ये जो 53 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन पहला सुपर डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स। इसका आंसर होगा फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में एक ही टाइम पे हम लोग 2 डायरेक्शन में डेटा भेज सकते हैं। अनेक घरेलू उपकरण में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, जो मतलब घरेलू उपकरणों से निर्मित होते हैं। मैम, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करता है? मोडेम को कहते हैं। टेलीफोन लाइन पे रूपांतरित कर देता है कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है। 56, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग नहीं है? आईटी का कौन सा भाग नहीं है? कौन सा भाग है इसमें पूछ रहा है। तो पहला प्रोटोकॉल, लॉगिंग, आर्ची। प्रोटोकॉल आईटी सेक्टर का ही भाग है, लॉगिंग भी आईटी सेक्टर का भाग है, सी आर्ची भी आईटी सेक्टर का भाग है, इसीलिए इसका आंसर हो गया उपयुक्त सभी डी।
आगे बढ़ते हैं। 57, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, गूगल एक सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा, ये भी एक सर्च इंजन है। साइंस डायरेक्ट, ये एक सर्च इंजन नहीं है। आर्कुट एक सर्च इंजन है, इसीलिए इसका आंसर होगा सी। संचार नेटवर्क संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मैन, MAN। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर जो है इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता कंप्यूटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल आ गया है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आगे चल के ये ऐसा पॉसिबल हो जाए। तो 60वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। माउस हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित पद नहीं है? ब्राउजर इंटरनेट से संबंधित है। लिंक जो है इंटरनेट से भी संबंधित है। प्रिंटर इंटरनेट के लिए मैक्सिमम यूज़ नहीं किया जाता है। सर्च इंजन भी इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। फ्लैश ड्राइव भी एक स्टोरेज डिवाइस है। DVD है, वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है। कीबोर्ड जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, और तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर सर्किट, ह्यूमन ब्रेन। तो ब्रेन तो CPU को बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर जो होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू ही बनते हैं। 64, एक निबल कितने प्रकार के बिटों का बना होता है? 4 बिट। निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? नोटबुक तो उतना बड़ा नहीं होता है, पर्सनल कंप्यूटर भी उतना बड़ा नहीं होता है, लैपटॉप भी उतना बड़ा नहीं होता। सुपर कंप्यूटर जो होता है सबसे तेज होता है, सबसे बड़ा होता है और सबसे महंगा होता है सुपर कंप्यूटर। 66, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? लॉगिंग ऑफ कहते हैं कि कोल्ड बूटिंग कहते हैं कि शटडाउन कहते हैं कि वार्म बूटिंग कहते हैं? इसका ऑप्शन आंसर होगा डी, वार्म बूटिंग कहते हैं। पहले से जो ऑन है उसको रीस्टार्ट करने को वार्म बूटिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? मॉनिटर, CPU, CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क। इसका आंसर होगा CPU। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर, ड्राइवर, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट CU जो होता है, CPU नहीं कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे CU बोल रहा हूँ। कंट्रोल यूनिट जो होता है वो हार्डवेयर होता है। कंट्रोल यूनिट के अंदर ही CPU होता है, और बाकी सारे इसमें एक्सेल सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर, ड्राइवर, प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर ड्राइवर है, इसीलिए कंफ्यूज ना होइएगा। ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित पद नहीं है? पावर पॉइंट, सेंडर, रिसीवर, इनबॉक्स। पावर पॉइंट ईमेल से संबंधित नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। इंटरनेट पर सर्वर को सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? इंटरनेट सर्वर पे जो हम लोग इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? गैदरिंग बोलते हैं कि इनपुट बोलते हैं कि अपलोडिंग बोलते हैं कि डाउनलोडिंग बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, डाउनलोडिंग। जब भी हम लोग कुछ सर्व करते हैं तो देखिएगा हमारे जो नेटवर्क कनेक्शन होता है उसका डाउनलोडिंग स्पीड बढ़ जाता है, जब अपलोड करते हैं तो उसका अपलोडिंग स्पीड बढ़ जाता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डाउनलोडिंग। 71, कंप्यूटर पर आरोपित या ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? डेटा प्रविष्टि में त्रुटि होता है। कंप्यूटर में जो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं उसमें कुछ गलती कर देते हैं, तो मैक्सिमम उसी का मतलब वो त्रुटि पाया जाता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग CPU है, ब्रेन उसका। 1024 बाइट किसके बराबर है? 1 KB के बराबर है, 1 KB। इसका आंसर डी।
सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीन भाषा, फोर्ट्रॉन भाषा। कोई ज़रूरी नहीं है कि बेसिक भाषा सारे कंप्यूटर में हो, कोई ज़रूरी नहीं कि कोबोल लैंग्वेज जो है सारे कंप्यूटर में हो, फोर्ट्रॉन सारे कंप्यूटर में हो, लेकिन मशीनी भाषा जो होता है वो सारे कंप्यूटर में होता है। लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो सारे कंप्यूटर में होता है। 10 लाख बाइट्स लगभग कितने के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट्स के बराबर होता है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ कहाँ पे? पुणे में हुआ था। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है? विंडो एक सॉफ्टवेयर है जो हम लोग यूज़ करते हैं विंडोज़ कंप्यूटर में, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय एक के, प्रिंटर के। सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ये सब मेमोरीज हैं, प्रिंटर मेमोरी नहीं है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को क्या कहते हैं? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को क्या कहते हैं? वैक्यूम ट्यूब्स कहते हैं। सीडीज का आकार क्या होता है? सीडीज गोल होते हैं। सॉफ्टवेयर किसके लिए एक शब्द है? इनपुट है कि आउटपुट है कि प्रोग्राम है कि सिस्टम है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है एक, इसके लिए ये शब्द यूज किया जाता है। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डेली टास्क प्रिंटिंग या डेस्कटॉप प्रिंटिंग या डेली टेस्ट पब्लिशिंग? इसका आंसर होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बी। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम? इसका आंसर सी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 84 जेडीबीसी इसका क्या सूचक है? जेडीबीसी का क्या सूचक है? जावा डेटाबेस इन कंडक्टिविटी, जावा डेवलपर कंडक्टिविटी या जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी? जब जावा सर्वर हम लोग के थ्रू जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें जेडीबीसी का यूज़ होता है, एक टर्म जिसको बोलते हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा को जब प्रोग्राम को हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं तो उसी को बोलते हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जेडीबीसी। लैन का लघु रूपांत क्या है? लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए। कंप्यूटर संक्षापतार, केबी का मतलब फुल फॉर्म क्या है? किलोबाइट, सी। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मेल नहीं बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। 88 कंप्यूटर मेमोरी में रहता है। कंप्यूटर मेमोरी में क्या रहता है? रजिस्टर्स रहते हैं, बिट्स रहते हैं, प्रोग्राम रहते हैं कि बाइट्स रहते हैं? कंप्यूटर मेमोरी में प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI किस कंपनी ने बनाया था? जीरोक्स ने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक उदाहरण किस चीज़ का है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। जब एम एस वर्ड मोस्ट ऑफ आप लोग यूज़ किए होंगे, वो उसमें क्या करते हैं, वो इनपुट डिवाइस नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। प्रोलॉग भाषा जो है वो कब विकसित हुई थी? 1972 में। प्रोलॉग एक लो लेवल लैंग्वेज है, वो 1972 में विकसित हुई थी। ब्लॉग शब्द जो है वो किस चीज़ के प्रयोग में किया जाता है? वेब ब्लॉगिंग। जब हम लोग इंटरनेट पे ब्लॉग बनाते हैं उसको वेब ब्लॉगिंग, उसी को ब्लॉग बोलते हैं। तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा इसमें, वेब ब्लॉगिंग ये ध्यान रखिएगा। 93 यह एक कंप्यूटर का भाग है जिसे कोई नहीं छू सकता। सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर का भाग है जिसको हम लोग छू नहीं सकते। प्रिंटर को हम लोग टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं, हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं। 94 निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? हरमन होलीरिथ, चार्ल्स बेबेज, तीसरा बेल्स पास्कल, चौथा जोसेफ जैक्यूर्ड्स। इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज को पितामह कहा जाता है कंप्यूटर का, बी। 95 इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी जो होता है उस पर किसकी परत होती है? आईसी पे सिलिकॉन की परत होती है, आंसर उसका ए होगा। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर
में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? कोबॉल का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों, बिजनेस लैंग्वेज इसको बोला ही जाता है। 98 फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल। फोर्ट्रॉन और एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? नींव का पत्थर C++ को कहा जाता है कि बेसिक्स को कहा जाता है कि कोबोल को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बेसिक। बेसिक एक लैंग्वेज है, ये बेसिक वर्ड नहीं है, ये लैंग्वेज है। उसी को अगर ये सारी चीज़ें को फोर्ट्रॉन, अल्गोल, पास्कल सीखना होगा तो बेसिक्स आपको सीखना ही होगा। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटर आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी? नई दिल्ली में। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर जो है, वर्ड स्टार जो है, MS वर्ड जो है, वो संसाधन के प्रयोग में किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, पेज मेकर भी, वर्ड स्टार भी और MS वर्ड भी, ये सब सॉफ्टवेयर हैं। इस सारी चीज़ों को हम लोग सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग करते हैं। इतना था, ये था आज के लिए। आगे हम लोग कंप्यूटर के और भी क्वेश्चंस देखेंगे। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसका मैं PDF आप लोग को कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो। धन्यवाद।